आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। न्यूज वन इंडिया की खबर पर एक बड़ा असर हुआ। यूपी में पीपीई किट घोटाले मामले में जांच होगी। डीजी चिकित्सा ने टेंडर घोटाले पर जांच का अनुरोध किया। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने यूपी शासन को पत्र लिखा है। 5 लाख पीपीई किट खरीद के इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। पीपीई किट की गुणवत्ता और खरीद को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। पीपीई किट का मामला लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में रहा था। न्यूज वन इंडिया ने पीपीई किट की खबर को, भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो यूपी में पीपीई किट घोटाले मामले में जांच होगी। अब न्यूज वन इंडिया के इस खुलासे पर अब जांच बैठेगी। आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया ने इसमें खुलासा किया था। यूपी में पीपीई किट घोटाला हुआ था, जिसकी जांच अब होगी। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आप न्यूज वन इंडिया की जो खबर थी, एक खुलासा था पीपीई किट का घोटाले के मामले का, उस पर अब जांच बैठी है। क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें, लगातार पीपीई किट और साथ ही साथ में दवाओं खरीद को लेकर लगातार यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। न्यूज वन इंडिया ने लगातार इसकी खबरें चलाई हैं। हमने पहले भी इस तरीके की खबरों को कहीं न कहीं प्रमुखता से चलाया है और हर वो चीज। वाजपेयी से हमारा संपर्क टूट गया। हम एक बार फिर संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यूपी में पीपीई किट घोटाला हुआ था। कोरोना काल के अंदर ये एक बड़ा घोटाला सामने आया था, पीपीई किट घोटाला, जिसकी जांच अब होगी। न्यूज वन इंडिया ने इस घोटाले में प्रमुखता से खबर तो दिखाई, साथ ही साथ खुलासा भी किया था। कई खुलासे न्यूज वन इंडिया की तरफ से किए गए थे। तो यूपी में पीपीई किट घोटाले में अब जांच होगी। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने यूपी शासन को पत्र लिखा है। 5 लाख पीपीई किट खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इसके वाजपेयी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार न्यूज वन इंडिया ने हर वो चीज बताने की कोशिश की है जो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे थी। पीपीई किट 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट उत्तर प्रदेश में खरीद हुई थी और उस खरीद के दौरान न्यूज वन इंडिया ने हर उस तह को बताने की कोशिश की थी किस तरीके से पीपीई किट जो गुणवत्ता थे, जो मानक तय किए थे, उन मानकों के विपरीत थी और लगातार इस तरीके की खरीद को न्यूज वन इंडिया ने बेनकाब किया था और हर उस तह तक जाने की कोशिश की थी। उस पर अब जो डीजी हेल्थ है उत्तर प्रदेश, डीएस नेगी, उन्होंने सचिव उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से ये मांग की है कि जो पीपीई किट और साथ ही साथ में जो भी उस दौरान टेंडर हुए हैं, उन पूरे टेंडर की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं न्यूज वन इंडिया जो खबरें लगातार दिखा रहा था, कहीं न कहीं अब जो डीजी हेल्थ ने अपना पत्र लिखा है, उस पत्र के माध्यम से ये चीज साबित हो रही है और सारी चीजें कहीं न कहीं निकलकर सामने आ रही है कि न्यूज वन इंडिया ने जो खुलासा आज के 4 महीने पहले किया था, कहीं न कहीं उन सारी चीजों पर मोहर लग रही है। अब देखना ये बात है कि जब डीजी हेल्थ उत्तर प्रदेश ये पत्र सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को लिखते हैं तो उसके बाद शासन की तरफ से क्या निर्णय इस पूरे घटनाक्रम पर लिया जाता है और किस तरीके से जो दोषी अफसर है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन पर जो लगातार कहीं न कहीं खरीद को लेकर, चाहे वो उपकरण हो या फिर दवाओं की खरीद हो, उससे जो जुड़े हुए टेंडर हैं उन पर क्या एक्शन लेते हैं। जहां तक पीपीई किट का सवाल है, 5 लाख पीपीई किट उत्तर प्रदेश में उस दौरान खरीदी गई थी और जिनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। 16 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जिनको लेकर ये पत्र जारी हुआ था डीजी हेल्थ की तरफ से कि इन पीपीई किट का इस्तेमाल न किया जाए। तो कहीं न कहीं ये सवाल उत्तर प्रदेश में जब कहीं न कहीं लगातार उठ रहे थे, न्यूज वन इंडिया ने सारी खबरों को उठाया था और जो कोरोना वॉरियर्स खासतौर पर जो फर्स्ट लेयर में खड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या पैरामेडिकल्स हों, उनकी जो समस्याएं थी उनको न्यूज वन इंडिया ने उठाया था। उस खबर पर मोहर लगती हुई जब डीजी हेल्थ खुद ये कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कहीं न कहीं लगातार यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या एक्शन आगे होता है, कहीं न कहीं वो जरूर अहम होगा। अब देखना ये है कि क्या एक्शन डीजी हेल्थ के पत्र के बाद होता है। जी लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए। संगम नगरी में आज बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिवक्ता समाज विश्वास का प्रतीक। मां गंगा की कृपा सभी पर बनी रही। समाज के निर्माण में अधिवक्ता समाज का बड़ा योगदान है। बार काउंसिल का आभार भी उन्होंने जताया। डब्ल्यूएचओ ने भी यूपी की तारीफ की है। जिसे नहीं दिखता वो पब्लिक डोमेन में देखे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। वहां पर आज उन्होंने संबोधन किया अधिवक्ता कुंभ को। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, हम लोगों ने उसको अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया।
आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर 68,000 एक्टिव केस कोरोना के थे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000 और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को हर एक क्षेत्र में विकास की नई बुलंदियों को ले जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और आज 6 वर्ष पहले तक जिस भारत के बारे में मान्यता थी कि भारत दुनिया के देशों का पिछला वो है, वही देश 6 वर्ष के अंदर दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यूरोप भारत को फॉलो कर रहा है, आज अमेरिका भारत को फॉलो कर रहा है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की तरफ देखती हैं, भारत क्या कर रहा है, उसके अनुरूप फिर भारत दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में रखने का, आगे ले जाकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है, ये आत्मनिर्भर भारत भी उसका आधार बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत का आधार कोई बनेगा तो हमारी परंपरागत उत्पाद बनेंगे। केंद्र प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को दे रही है, बिना भेदभाव की, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब याद करिए, जब जनधन अकाउंट खुले थे, क्या किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब देख के खुला था? नहीं, सभी को दिया। हर एक का अकाउंट खुलेगा, उसमें क्रेडिट की सुविधा सबको दे दी गई, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ दिया गया। और याद करिए, अगर जनधन अकाउंट नहीं होते, क्या कोविड-19 के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन गरीबों के पास क्या हम पैसा भेज पाते? हम अपने लेखपाल को, अपने कर्मचारियों को डोर स्टेप डिलीवरी में लगाते कि घर घर पैसा बांटने में लगाते? नहीं हो पाता, अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन तकनीक और टीम वर्क, ये दोनों एक साथ होने लग जाएंगे, बेहतर परिणाम। तो वहीं प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। त्रिपुरा ओवैसी और अनिल राजभर की मुलाकात पर तंज कसा। इस मुलाकात से कुछ होने वाला नहीं, बीजेपी के कारवां को अब कोई रोक नहीं सकता। फर्क नहीं पड़ेगा, हम 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। तो इसलिए सारे विरोधी एक तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, और हम निश्चित तौर से 2022 में जितना जिसको ताकत लगाना हो लगा ले, फिर वह जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और जो विरोधी सोचते हैं कि हम जंगल राज के बाद गुंडा राज, तो यह नहीं आने वाला है। अभी तो जंगल राज और गुंडा राज पश्चिम बंगाल से जाने वाला है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि स्मार्ट शहर का सपना देखा था, उस सपने को साकार होते देखना इन पूरे शहरवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी एक गौरव की बात है कि हम लोगों के कार्यकाल में, हम लोग कालखंड में जिस तरह से यह प्रयाग धरती को पूरी तरह से स्मार्ट बनाने का काम शुरू किया गया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। और शहर को एक नई सौगात मिली है, तो पूरे नए शहर को भी बधाई और अभिनंदन है।
तो वहीं फर्जी नियुक्ति मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 15 कर्मचारियों को बर्खास्तगी का नोटिस दे दिया गया। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में फर्जी नियुक्ति मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। नोटिस में पूछा गया कि क्यों ना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। नोटिस मिलने के बाद कर्मचारी अधिकारी जवाब देने की तैयारी में जुटे। प्राधिकरण में साल 2002 से लेकर 2003 में 58 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी और उसी को लेकर ही पूरा मामला है। तो नोटिस मिलने के बाद कर्मचारी अधिकारी जवाब देने की तैयारी में जुटे हैं। फिलहाल नोटिस दे दिया गया। 2002 से 2003 के बीच 58 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी और ऐसे में अब बर्खास्तगी का नोटिस दे दिया गया। फर्जी नियुक्ति मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 15 कर्मचारियों की बर्खास्तगी की नोटिस को जारी कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंदर फर्जी नियुक्ति मामले में यह कार्रवाई शुरू हुई है। नोटिस मिलने के बाद कर्मचारी और अधिकारी जवाब देने में जुटे हुए हैं। कर्मचारी और तमाम अधिकारी लगभग 58 की संख्या है जो फर्जी नियुक्ति बताई जा रही है। फिलहाल योगी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई हुई है कि यहां 15 कर्मचारियों को बर्खास्तगी का नोटिस दे दिया गया। 2002 से लेकर 2003 तक 58 कर्मचारियों को की भर्ती यहां पर की गई थी और उनमें से 15 की बर्खास्तगी के नोटिस जारी किए गए। फर्जी नियुक्ति मानी जा रही है। अब फिलहाल कर्मचारी और अधिकारी जवाब देने में जुटे हैं। हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर आलोक राय जुड़ गए हैं। आलोक, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंदर 2002 और 2003 के बीच में हुई भर्ती को लेकर, फर्जी भर्ती को लेकर आप नोटिस दिए गए हैं, क्या कुछ जांच चल रही है वहां पर? हमारा संपर्क आलोक से टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि प्राधिकरण में साल 2002 और 2003 के बीच 58 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। तो वही लखनऊ विकास प्राधिकरण को कमिश्नर लखनऊ से पहुंची लिस्ट। कमिश्नर लखनऊ ने भूमाफियाओं की लिस्ट भेजी है। एलडीए लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में भूमाफियाओं पर एलडीए करेगा कार्रवाई। एलडीए से संबंधित मामलों में भूमाफियाओं पर होगी कार्रवाई। भूमाफियाओं की लिस्ट पहुंचने से एलडीए में मचा हड़कंप। पुलिस के साथ मिलकर भूमाफियाओं पर कार्रवाई करेगा एलडीए। योगी सरकार के आदेश पर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भूमाफियाओं की लिस्ट पहुंचने से एलडीए में हड़कंप मचा है। पुलिस के साथ भूमाफियाओं पर कार्रवाई करेगा एलडीए। कुल मिलाकर अभी देखें तो योगी सरकार के आदेश पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को कमिश्नर लखनऊ से लिस्ट पहुंच चुकी है। फिलहाल जल्द से जल्द इन तमाम भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो सकती है। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को कमिश्नर लखनऊ से ये लिस्ट पहुंची है और भूमाफियाओं की लिस्ट पहुंचने से एलडीए में हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज के संगम नगरी को हाईटेक करने के लिए योगी आदित्यनाथ बॉडी वॉर्न कैमरा और हाईटेक इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, जिसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ आलोक मालवीय ने संगम नगरी के आईजी जोन कविंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की। संगम नगरी प्रयागराज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाईटेक बना रहे हैं। यहाँ की पुलिसिंग को कैमरे मिल रहे हैं और तरह तरह के इक्विपमेंट मिल रहे हैं, जिससे माघ मेला काफ़ी अच्छी तरह से हो सके और जो शहर की व्यवस्थाएं हैं वो भी चालू हो सके। हमारे साथ आईजी जोन खुद मौजूद हैं जो जानकारी देंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। जी, ये देखिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उनका पुलिस लाइन में 15 मिनट का एक कार्यक्रम है, जिसमें वो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बॉडी वॉर्न कैमरा और हमारी जो व्हीकल है 112 की, उसका जो सर्विलांस सिस्टम है उसका वो लोकार्पण करेंगे। और मुझे बताते हुए ये बहुत ही खुशी हो रही है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 206 पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे शहर में लगे हैं, जिससे हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो भी हमारी कोविड का अनाउंसमेंट है, चाहे वो कोई योजनाएं हैं या लोगों को किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताना है, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम उसको सर्किट में सेलेक्टिव कुछ माइक्स को या सभी माइक को हम अपने कंट्रोल रूम से बता सकते हैं। साथ साथ जहाँ पे माइक लगे हैं वहाँ पर हम 100 मीटर की दूरी से हम अपने सिस्टम से एक वॉकी टॉकी से हम बोलेंगे तो वो 100 मीटर की दूरी में जितने भी हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है सब पे वो मैसेज जाएगा। तो ये एक यूनिक फीचर है इस प्रयागराज स्मार्ट सिटी का, जो सबसे पहले हम यहाँ लगा रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारी 112 की व्हीकल्स हैं, 36 हमारे 112 के सिटी एरिया की जितनी व्हीकल्स हैं, बोलेरोज़ हैं, इनोवाज हैं,
उस पर हम 3 कैमरे लगा रहे हैं। एक तो हमारे 2 फिक्स कैमरे हैं, एक पीटीजेड की, कुछ भी जो एरिया है वो पूरा का पूरा हमारा एविडेंस के रूप में कैप्चर होता रहे और वो सीधे सीधे ICCC में भी वो हमारा दिखता रहे। और इसी के साथ साथ जो हमारे बॉडी वार्न कैमरा है वो हमारे जो ट्रैफिक के लोग हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट जगहों पे पुलिसकर्मी हैं, जो पब्लिक इंटरफेस से मिलते हैं, उनकी सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। तो जिससे एक तो पुलिस पर्सनल का एटीट्यूड का जो परिवर्तन होगा, साथ साथ जो जनता के लोगों का भी जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन दिखेगा। तो ये एक बड़ी पहल है जो हम करने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी में, और इसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो जिस तरह से गेम चेंजर की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली बार प्रयागराज में ऐसा इक्विपमेंट मिल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस को, जिससे पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में पहला इक्विपमेंट लग रहा है, ऐसा कि बताया जा रहा है। बॉडी वार्न कैमरे से जो सामने के लोग हैं उनको भी देखा जा सकेगा और पुलिस अधिकारी अपनी भी बातें रख सकेंगे, जिससे जो घूस लेने की प्रथा है उस पर रोक लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, सर्किट हाउस, प्रयागराज। तो वहीं इटावा से खबर कि जिला न्यायाधीश ने जिला कारागार का निरीक्षण किया और औरैया के जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौजूद रहे। 2 घंटे से ज्यादा अधिकारियों की बैठक चली। न्यायाधीश ने महिला जेल का निरीक्षण किया। ये औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे एसएसपी, जिलाधिकारी औरैया के मौजूद रहे। 2 घंटे से ज्यादा अधिकारियों की यहां बैठक भी चली।